हाँ जी, तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मुझे कोहली से कोई मसला नहीं है, ठीक है? आई नो, सबको पता है कि मैं बाबर का फ़ैन हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं एज़ अ पाकिस्तानी बाबर का भी फ़ैन हूँ। जो मर्ज़ी हो जाए, वो मेरा कैप्टन है, उसकी इज़्ज़त करना मेरे पे फ़र्ज़ है, सिंपल सी बात, ठीक है? वो मेरे मुल्क के लिए खेलता है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि टू नेशन थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ, डबल स्टैंडर्ड, डुअल फेस पीपल के बारे में आप लोगों को बताने आया हूँ कि भई, आप ज़रा देखो, चीज़ें ज़रा सुनो। मैं आपको बताता हूँ कि यार अहमदाबाद की पिच के ऊपर बाबर आज़म ने इंडिया के अगेंस्ट 58 बॉल्स पे 50 किया, ठीक है? 58 बॉल्स पे 50 स्कोर किए और उसके बाद जब वो बोल्ड हुआ तो लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, जो बाद में जो कोलैप्स हुआ उस पे कोई नहीं आया। क्रिटिसिज्म आया सारा बाबर आज़म पे। इवन कि हमारी तरफ से भी और दूसरी पूरे जहां की तरफ से कि बाबर ने स्लो खेला, बाबर को चांस लेने चाहिए थे। 58 बॉल्स पे उसने 50 किया था, वनडे की बात कर रहा हूँ। 90 समथिंग के स्ट्राइक रेट था राउंड अबाउट, उस हिसाब से वो खेल रहा था। और जब बाबर आजम खेल रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा 5.5 का रन रेट जा रहा था, 5.5 5.6 के दरमियान वेरी कर रहा था हमारा रन रेट। 150 हो चुका था हमारा कोई 29 ओवर के अंदर। तो मतलब कि बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था पाकिस्तान। लेकिन जब उस पिच में वो आउट हुआ तो पता नहीं किस किस ने क्या क्या नहीं बोला, सारा इल्जाम बाबर आजम पे आ गया। उसके बाद उसी मैदान के ऊपर मैच हुआ फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कोहली ने किया आई गेस 54 समथिंग 63 बॉल्स पे 4 चौकों के साथ, ठीक है? और लोगों ने उस इनिंग्स को इतना प्रेस किया कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि भाई फाइनल का मतलब कि बड़े मैच का प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर, ये वो फलां ढिमका, हमारी तरफ से अलग, पता नहीं क्या क्या लोगों ने नहीं बोला, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है कि भाई चेन्नई की पिच के ऊपर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पिछले वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? वहां पे उसने 75 रन स्कोर किए 100 बॉल्स के ऊपर, जिसपे इतना इतना 1.5 गज अफगानी स्पिनर्स बॉल घुमा रहे थे, ठीक है? जब बाबर आजम आउट हुआ तो हमसे स्कोर ही नहीं हो सका था, एंड तक खड़ा रहा तो बेहतर, इतना स्कोर चला गया था, ठीक है? 75 किया और आराम से मतलब कि मैच वो रिस्पेक्टेड टोटल तक उसने मैच ले गया। अब फिर क्या होता है कि भाई कोलकाता की पिच के ऊपर 100 करता है विराट कोहली, कितनी बॉल्स के ऊपर? 131 समथिंग इस तरह की बॉल्स के ऊपर। लेकिन उस 100 को इतना हाईली रेट किया जाता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ये वो फलां ढिमका, मुझे नहीं समझ आती कि क्या क्या नहीं। मैंने उन दिनों मेरे पास ट्विटर हुआ करता था, अब जो किसी प्यारे नेबर्स की वजह से मेरा रिपोर्ट मार के इतनी मेरी अरसे की मेहनत, सालों की मेहनत जो खत्म कर दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मियां देख रहा है, अल्लाह मियां बेहतर जानता है, बेहतर कहते हैं फैसला करने वाला है। तो वो इंशाल्लाह बेहतरीन से ही मुझे बदला देगा, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि उन दिनों ट्विटर पता नहीं कितना बड़ा चलता था कि जब मैं पोस्ट करता था तो मेरे क्या कहते हैं जो रीच थी वो मिलियंस में जाती थी, मिलियंस में जाती थी। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि यार मेरा अकाउंट कितना जाता था। तो मैंने उसी दिन ये ट्वीट किया कि भाई डुअल फेस्ड क्या कहते हैं जी पीपल और डबल टू नेशन थ्योरी, कि यार ये क्या सीन है भाई? उसको सेम उसने वो स्कोर किया तो वो सेल्फिश हो गया, उसने किया तो भाई वो अबू जी हो गए, मतलब क्या यार? और सेम आज भी वही देखने को हमें मिला कि 44 किया, ठीक है? क्या कहते हैं 43 बॉल्स के ऊपर बाबर ने यूएसए अगेंस्ट, उस पर बहुत ज़्यादा बोला गया, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। उसके बाद उसने स्कोर किया क्या कहते हैं कनाडा का अगेंस्ट में, न्यूयॉर्क की पिचेस की बात कर रहा हूँ, कनाडा का अगेंस्ट उसने स्कोर किया 33 समथिंग 32 33 पे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। उसके बाद उसने स्कोर किया अभी आयरलैंड के अगेंस्ट, ठीक है? उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि 30 समथिंग जो भी इसने किया है वो उसको नहीं करना चाहिए था, उसको तेज खेलना चाहिए था, गेम प्लान करनी चाहिए थी। हालांकि सारे साथ देके साथ छोड़ के जा चुके थे, लेकिन फिर भी किसी ने मतलब कि किसी ने कुछ नहीं कहा कि बाबर की इनिंग थी या जो भी था एंड तक खड़ा रहा। जब तक वो जितना कोई 9-8 दफा वो नॉट आउट रहा T20 के अंदर और हमेशा पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन ये इस बात में भी किसी ने कोई बात नहीं की। अभी तक कोई आपको इस तरह के स्टैट्स नहीं बताएगा क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन अब क्या हुआ कि आज विराट कोहली साहब खेल रहे थे बैटिंग पैराडाइज के ऊपर, ठीक है? बैटिंग पिच थी, सही है, छोटी बाउंड्री थी, एक तरफ की तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी जहां हवा भी चल रही थी, आराम से थ्रू द विंड आप मार सकते थे। लेकिन क्या हुआ, पावर प्ले में वो एज एन ओपनर ही आए थे, सही है? 24 बॉल्स पे 24 करके आउट हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ मैच था, एक छक्का भी है बीच में, और क्या कहते हैं बाकी कितनी कोई 15 डॉट बॉल्स हैं उनकी। तो पूरा अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा सिनेरियो आपको बताऊं तो पांच दफा या चार बैटिंग्स आ चुकी हैं, ठीक है? 4 दफा इनिंग्स खेल चुका है इस वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली, और सिर्फ 29 रन बाबर आजम आउट कहते हैं 130 123 124 करके किए हैं 3-4 मैचों के अंदर, वो भी न्यूयॉर्क की पिचेस थी जिसमें 3 मैच खेले थे। बाकी पूरा मतलब कि जितने 4 मैचेस हैं वो अमेरिका में खेले हैं, गंदी घटिया तरीन पिचेस के ऊपर। वहां पे उसने 123 करके गया, पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है। और जितने मतलब कि टॉप 8 टीम्स हैं, रैंक टीम है, उनमें जो टेस्ट नेशन टीम्स हैं उसके अंदर से भाई वो क्या कहते हैं नंबर 4 के ऊपर आया है। मतलब कि बाबर के स्टैट्स इस तरह के कोई नहीं बताएगा क्योंकि टीम नहीं जीती ना, इसलिए इतनी सी बात है। लेकिन अब कोहली 24 में 24 आउट हुआ तो यार स्टे स्ट्रॉन्ग कोहली, हमें पता है उसका फेज है, ये निकल आएगा, कोई मसला नहीं, कोहली को हम जानते हैं, वो बड़ा प्लेयर। यार मतलब कि
क्यों, मुझे समझ नहीं आती कि फिर एक एक तरह का पर्सपेक्टिव रखो ना दोनों प्लेयर्स के लिए। क्रिकेटर है ना वो भी, फिर एक तरह से सोचो ना, वो भी तो इंसान है और वो अपना है। मुझे मुझे वो यार इंडिया वाले जो मर्जी कहते हैं ना, मुझे नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि उनका प्लेयर है, उनका हक बनता है। मैं तो कहूंगा और डिफेंड करें वो, अच्छा लगता है कि वो जब अपने प्लेयर को डिफेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें करना चाहिए। हम नहीं करते, दुख इस चीज पे होता है कि हम उसे डिफेंड नहीं करते। आज मैं देख रहा था वसीम अकरम को यार, मतलब कि वो बैठे हुए क्या कहते हैं अपने कॉम बॉक्स के अंदर कमेंट्री कर रहे थे और कह रहे थे कि कोहली का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो रन बॉल जा रहा था 20 बॉल्स पे 20 आई गेस। तो कहता कोहली का कोई सीन नहीं है ऐसा, मतलब कि इसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, चाहे वो चेस कर रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, कि वो सिंगल डबल करता रहता है, एंड में जाके मतलब कि वो एक एक्सेलरेट करता है जो भी सी। यही अगर इनिंग बाबर खेलता तो एकदम उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि भाई डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, यही पाकिस्तान का मसला चल रहा है। वो ऑन एयर बोल रहे होते हैं, ऑन एयर बोल रहे होते हैं अपने, हमारे अपने कमेंटेटर्स। यार मतलब क्यों यार, इस तरह क्यों ये इतना इतना मतलब कि यार डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर प्लेयर दोनों इंसान है ना, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर उसके आप लोग मतलब की तारीफें कर लेते हो, तो अपने प्लेयर की तो करना हम पे फर्ज है ना, तो कर लिया करो। इस तरह की हरकतें ना किया करो, जिससे प्लेयर बनाना सीखो, प्लेयर बनाना सीखो। वो बना बनाया प्लेयर है। कोहली को आप लोगों को प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बाबर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाबर की कंट्री मैन हो आप लोग, बाबर को ज़रूरत है आप लोगों की, उसका साथ दो। और हमें भी बाबर की ज़रूरत है, अगर क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। तो वो प्लेयर हमें बहुत अरसे में वैसा मिला है, बैट्समैन तरसते थे हमको कि बैट्समैन मिल जाए, वो मिल गया तो उसकी कदर कर लो। और उसको जितना तुमने प्रेशर दिया हुआ, शायद उसकी वजह से भी और ज़्यादा मतलब कि बंदे के माइंड में था, बंदा शेल में चला जाता है। अगर हम और मजीद बैक करेंगे तो सोचो फिर वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के देगा हमें। तो इस तरह का ना करो, बाबर के साथ इस तरह ज्यादती ना करो। अपना जो सोच नज़रिया किसी के कहने में चेंज ना करो, जो सही और गलत है उसका साथ दो, सिर्फ इतना मैं कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उतना ख्याल रखो, अपने घर वालों को, अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।